ये संभवतः देश का पहला मामला है और ऐसा मामला है कि जिसने भी सुना भावुक हो गया। कानून की पेचीदगियों में फंसी एक जिंदगी को आखिरकार रास्ता मिल गया। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 13 साल से कोमा में चल रहे एक 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी का है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और उनके माता पिता की ओर से ही इच्छा मृत्यु की अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए। ये प्रक्रिया इस तरह से की जाए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों कोर्ट को इच्छा मृत्यु की मंजूरी देनी पड़ी। दरअसल वो साल था 2013 और उस लड़के का नाम था हरीश राणा। दिल्ली में जन्मा, पढ़ने में होशियार हरीश चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से BTech की पढ़ाई कर रहा था। साल 2013 में एक दिन वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से अचानक गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से हरीश के पूरे शरीर को लकवा मार गया और वो कोमा में चला गया। तब से लेकर अब तक वो ना कुछ बोल पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। डॉक्टर हरीश राणा को लेकर माता पिता को जवाब दे चुके थे। बेटे की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर माँ बाप ने इच्छा मृत्यु की कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लिहाजा हरीश के माता पिता कोर्ट गए। कानूनी लड़ाई के दौरान हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के पक्ष में फैसला दिया, जिसका मतलब ये है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज को रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के वक्त बेंच भी भावुक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में शेक्सपियर का जिक्र किया। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछते कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट की लाइंस टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी, आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।